जय मेरे करोली शंकर महादेव की जय हो मित्रों। और मेरे गुरु जी को दंडवत प्रणाम करती हूँ, मेरे गुरु माता जी को दंडवत प्रणाम करती हूँ। और मैं कुछ एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ। टॉपिक तो बहुत ही अच्छे अच्छे कमेंट करते हो, टॉपिक तो खुद ही मिल जा रहे हैं। और आज मैं एक जो हैं भाई साहब, उनके लिए मैं बहुत ही अच्छा उनके लिए जवाब देना चाहूँगी। मुझसे जहाँ भी गलती हुई मुझे क्षमा कीजिएगा। कल भी उनका कमेंट आया था कि मेरे सवालों का आप जवाब दीजिए, तो आई होप कि मैं आपके सवालों का जवाब बहुत अच्छा दे पाऊँ। जिस तरह से मैं अपनी दिनचर्या में परिवर्तन करती हूँ वैसा ही, क्योंकि सबके लिए संभव एक जैसा नहीं हो सकता है, बट आप अगर वो नियमों को कर लें वो बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है, कुछ नियम प्राकृतिक से तो जुड़े होते हैं, पर कुछ नियम प्राकृतिक के विरुद्ध होते हैं। और जैसा कि आपने अगर ये नियम पूछा ही है तो आपके दिल और मन से ये सवाल निकला ही क्यों, और अगर निकला है तो कुछ आपका दिमाग खुद ही सर्च कर रहा होगा कि सही क्या है गलत क्या है। ठीक है ना, तो पहले मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आपने पूछा है तो वो आपके दिल और मन के भाव होंगे। और अब मैं आपको बता देती हूँ, मैं नाम तो नहीं लेना चाहूँगी क्योंकि नाम तो वैसे भी स्पष्ट नहीं लिख कर आ रहा था। तो मैं आपको जो भी है आपको बता देती हूँ। तो मैं वैसे भी वीडियो में हर दिन कोशिश करती हूँ कि सभी के जवाब को मैं रिप्लाई तो करती हूँ, हर एक वीडियो में रहता है, तो आप गौर से सुना करिए। और हाँ, मैंने आपका जवाब नहीं दिया था क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, तो आज मैं आपको बता देती हूँ। और जैसा कि थंबनेल ही लगा हुआ है ताकि सबको पता चल जाए, क्योंकि सबके मन में ऐसा होता है। तो देखो, आपके मन में अगर ये सवाल उठा है तो कहीं ना कहीं से तो उठा ही होगा, और ऐसे ही परेशानियों से आप सुलझ ही रहे होंगे, तभी आपका मन ये चीज़ को पूछा है, वरना नहीं पूछता है। जब आप परेशान रहे होंगे तभी आपको, आप भोलेनाथ के बहुत बड़े भक्त रहे होंगे तभी आप गुरुदेव के पास पहुंच पाए, यानी कि करौली धाम हमारे दरबार पर पहुंच पाए हैं। तो अब आपका मन बहुत सारी चीज़ें खोज रहा है, तो चलिए मैं भी आपको बता देती हूँ। जब हमारा भी मन ऐसे ही खोज रहा था ना, तो हम किसी के भी हाथ का खा लेते थे, किसी पर भी विश्वास कर लेते थे। तो ये बात मैं बता दूं, इंसान ही इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। और एक बात आपको, एक कहावत है जो बड़े से बड़े पूर्वज कहते आ रहे थे पहले से, घर का भेदी लंका ढाए। यानी आपके माता पिता ही आपके अपने हैं। अगर आप शादीशुदा हैं, आप लड़के हैं, आप बड़े हैं, आपकी शादी हो गई, तो आपकी पत्नी आपकी है, आपके बच्चे आपके, इसके अलावा आपका अपना कोई नहीं होता। एक टाइम तो ऐसा भी आता है कि जब आपकी शादी हो जाती है तो आप एक ही घर पे रहते हो, वहाँ पे भाई बहन रहते हैं, आप एक जिम्मेदारी अलग बना लेते हैं। तो कहीं ना कहीं फिर माँ बाप भी, मैं ये नहीं कहूँगी माँ बाप स्वार्थी होते हैं, उनको ऐसा लगता है ये बड़ा लड़का है, अच्छा नौकरी कर रहा है, तो वो अपनी बहू को इतना प्यार ना बांटे कि कहीं अलग ना कर ले। फिर कहीं ना कहीं छोटा कुछ भड़काए, या कुछ परिवार, वो मैं बहुत परिवार में नहीं जाना चाहती हूँ, तो वहाँ पे भी, अब वहाँ पर आप क्या करेंगे, किसके हाथ का खाएं। देखो, जब आपका मन कह ही रहा है कि सिर्फ आप अपने माँ बाप का भरोसा कर सकते हैं, अब अपनी पत्नी और बच्चे का, इसके अलावा आपको भरोसा नहीं है, तो क्यों किसी के घर का खाना। मैं भी ऑफिस जाती हूँ, टिफ़िन लेकर जाती हूँ, मैं बाबा माँ का नाम लेकर मैं सीधा कह देती हूँ, देखो मैंने गुरु दीक्षा ली हुई है और मैं सबके टिफ़िन का शेयर नहीं कर सकती। पर हाँ, आप ऑफिस में खा सकते हो अपने से ऐसे निकाल के कि क्या मैं सॉरी आपके अपने से टिफ़िन, वो बोला कि आप ले लीजिए ना, तो आप अपने हाथ से ले लीजिए। मगर सामने वाला आपको ईज़िली आकर के बोलता है कि ये लीजिए प्रसाद आपके लिए, जैसे बोल दे आपके लिए, प्रणाम, मैं प्रसाद नहीं खाता। प्रणाम कर ही लेना है, अनादर नहीं करना है। देखो, मैं ऐसा मानती हूँ, अन्न तो अनाज ही है, अपने संस्कार हैं, अनादर नहीं करना है। बाबा माँ का नाम ले लेना है, हे बाबा माँ, अंदर ले लेना है। और आप भगवान का नाम लेके जय माता की, बस। हम गुरु परिवार से हैं, हम नहीं खाते हैं। ठीक है, मीन्स ऐसा कुछ बहाना कर देने का ताकि सामने वाले को बुरा भी ना लगे। रही बात प्रसाद और खाना, तो देखिए, खाना आप कैसे खाएं परिवार में जाकर, जब आपके लिए पर्टिकुलर निमंत्रण किया गया और आपको उस परिवार में भरोसा नहीं, तब आप कोई बहाना कर लीजिए। और अगर जब सामूहिक खाना है, जैसे लगन प्रसंग है, तब आपको पता है सामूहिक खाना है, सब लोग बफर है, आप अपने से निकाल कर खा रहे हैं, तब आपको रिश्ता संबंध भी रखना है, खाना खाने भी जाना है। तब आपने चांदला किया, चांदला मीन्स कुछ गिफ्ट दिया, प्रेम से बात किया, हंस दिया, नमस्ते कर लिया, निकल लिए। और रही बात हाथ मिलाने की, तो देखो, जब आप प्रोफेशनली किसी प्रोफेशनल ऑफिस में है तो हाथ मिलाना है, भगवान का नाम ले लेना, लेकिन हर दम सबसे हाथ, जैसे कोई बीमार है, वहाँ गए, कोई परिवार है, तो मैं तो कहती हूँ हाथ मत मिलाओ, क्योंकि हाथ मिलाना एक पारंपरिक हमारी सभ्यता नहीं है, ये बाहर की है। प्रणाम कर लो, अगर हाय हेलो करना, हाय हेलो सर है तो सर को भी आप संबोधन जैसा आप करते हैं, गुड मॉर्निंग सर, तो हम तो ऐसा करते हैं, सॉरी कैमरा ले,
गुड मॉर्निंग सर, हम लोग ऐसा कर देते हैं, हाथ मिलाने की ज़रूरत ही नहीं होती। जब आप ये चीज़ें धीरे-धीरे अवॉइड कर देंगे ना तो आ जाएगी। अगर फैमिली है, तो फैमिली में तो पता ही है, प्रणाम कर लेना है, बस जय श्री कृष्णा बोल लेना है। आप अहमदाबाद से हैं, जय श्री कृष्णा ही बोलेंगे। जय श्री कृष्णा केम छो, जय श्री कृष्णा केम छो बा, ऐसा ही बोलेंगे। तो यही सब है। और फिर अगर अपनी फैमिली में तो माता-पिता को तो प्रणाम करेंगे, जो आपसे बड़े भाई-बहन हैं आप उनको प्रणाम करेंगे। तो बस इतना ही रखना है। रही बात खाना खाने की, तो आप जब आपको भरोसा ही नहीं है तो किसी घर का प्रसाद और खाना क्यों खाएँगे? सब जगह का प्रसाद क्या पता वो कहाँ से प्रसाद लाया या स्पेशली आपके लिए ही लाया, तो नहीं खाना। लेकिन अगर गड़बड़ से खा भी लिया, कुछ भी गड़बड़ हो गया, तो फिर मंगलवार शनिवार अगर आपने वन डे वन कर लिया तो मंगलवार शनिवार शनिवार तो आपके लिए है ही। तो आप वही जो भी स्मृतियाँ आपके अंदर आ गई हैं, जो भी गलत लगा है कि गलत है, आप वो कटवाने की संकल्प कर लें कि आज मुझसे पूरे दिन भर में जो भी स्मृतियाँ टच हुई हैं, ऐसी स्मृतियाँ मेरे ऊपर से सदैव सदैव के लिए जड़ से नष्ट करने की महान कृपा करें गुरुदेव। वैसे ही माँ के लिए माँ से भी प्रार्थना करें। अरे कुछ भी नहीं होगा, ये धाम सीधा एक ही सवाल करता है, एक ही सवाल बोलता है कि यहाँ से जुड़ने के बाद आपको कोई भी तंत्र मंत्र अटैच नहीं करता। मुझे कभी ऐसा लगता है कि चलो मेरा सिर घूम रहा है, मन में ऐसा मैं सोचती जैसे किसी की बुरी नज़र से हावी हो गई, सीधा संकल्प लेती हूँ शनिवार को, कुछ नहीं होता। पर मैं खाने पीने में पहले भी परहेज करती थी और अब तो और करती हूँ। मुझे लगता है ना कि ये इंसान मुझे घूर रहा है और फिर इसके यहाँ मैं चाय पी रही हूँ, तो मैं सीधा बोल देती हूँ, देखो मैं चाय नहीं पीऊँगी, क्योंकि मैं सबके हाथ का भरोसा नहीं करती, मैं मुँह पे बोल देती हूँ। आपको लगता है कि आप हर जगह नहीं बोलते तो बोल दो, मैं चाय ज़्यादा नहीं पीता हूँ, और पीता हूँ तो थोड़ा मैं अपने पैसे से ही पीना सही समझता हूँ। मतलब कुछ ना कुछ बहाने हैं, पर खाने पीने का हाँ परहेज़ रखो। हाथ मिलाना आप अपने ऑफ़िस में मिला लेते हो, किसी न किसी से चलता है नॉर्मली। फिर आप शनिवार को और मंगलवार को संकल्प ले लीजिए, नो प्रॉब्लम। तो आई होप कि आपके सवालों का जवाब मैं पूरी तरह से दे पाई हूँ, और स्पेशली मैंने आपके लिए वीडियो बनाया, और बहुत सारे लोगों के मन में ऐसा सवाल होगा, उनके भी सवाल के आपको आंसर मिल गए हैं। और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, और भी आपको सब चीज़ें मिल जाती हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर से मिलती हूँ, जब तक के लिए बाय बाय। और मैंने वीडियो में जो भी गलतियाँ की हों, जो भी गलती बोली हो, आप अपनी बहन समझ के, आप अपनी बिटिया समझ के मुझे क्षमा कीजिएगा। जब तक के लिए जय माता की। बाय बाय।